तुमने प्रभु से मिला दिया, कि तुमने प्रभु से मिला दिया। तेरे कर्म इतने महान जो लगने लगे तुम्हीं भगवान, कि तुमने अंतर मिटा दिया, कि तुमने प्रभु से मिला। ब्रह्मा बाबा को एक जादू की डब्बी के रीति से देखा। जैसे कहते हैं कि जादू की डब्बी से जो मांगो वो मिल जाता है, जिसका आवाहन करो वो सामने आ जाता है। ऐसे ही साकार रूप में हमने ब्रह्मा बाबा को देखा। तो पहले हमने जो साक्षात्कार किया वो बिल्कुल जैसे सूक्ष्म वतन, हजार चंद्रमा की चांदनी की रात आप इमर्ज करो अपने सामने, तो कितनी अच्छी लाइट होंगी और कितनी चमक होंगी। तो ऐसे लाइट ही लाइट का वतन था, और उसी लाइट के बीच में ब्रह्मा बाबा ही, लेकिन लाइट रूप में था। तो हम तो समझ नहीं सके कि ये ब्रह्मा बाबा तो साकार में था ही ना। तो हम जब नीचे उतरी तो ब्रह्मा ने पूछा, तो जो हमने देखा वो हमने अपने भाषा में उस समय के हिसाब से सुनाया होगा। तो ब्रह्मा बाबा ही देखा। तो मम्मा कहे ब्रह्मा बाबा कैसे देखा? ब्रह्मा बाबा तो है। मेरा भी क्वेश्चन था ये, तो हमको समझ में नहीं आया। मम्मा मेरे को नहीं समझ में आता क्यों देखा, पता नहीं देखा यही। तो फिर मम्मा ने बाबा को बताया। तो फिर बाबा ने हमको अपने मकान में ले गया शांति के लिए। बाबा ने कहा ये देखने में आता है कि ड्रामा में कोई गुह्य रहस्य खुलना है, इसीलिए बच्ची को एकांत में ले जाता हूँ, फिर पूछूंगा क्या राज है। तो बाबा हमको अपने मकान में ले चले, और वहाँ ब्रिजेंद्रा दादी जो है वो हमारे ड्यूटी में दी। फिर वो हमको कहती थी, तो तुम जब साक्षात्कार में जाती हो ना, क्योंकि लगातार मैं जाती रही 7-8 दिन, 6 बजे का टाइम जैसे निश्चित होवे ना, हम घड़ी देखे नहीं देखे, लेकिन जैसे ही टाइम होता था और मैं समझती थी मैं गुम होने शुरू हो रही है, मुझे फीलिंग आती थी, और फौरन ही मैं बैठ जाती थी। तो वो ब्रिजेंद्रा दादी ने मुझे कहा, तो तुम पूछो, जब तुम ब्रह्मा बाबा देखती हो ना, तो उनसे पूछो तुम कौन हो। अभी मेरी हिम्मत भी तो हो ना पूछने की। तो जब मैं फिर बाबा को देखती थी तो फिर मैंने पूछा, तो आप कौन हो? तो उसने कहा मैं संपूर्ण मूर्ति हूँ। मैं खुश हो गई, संपूर्ण मूर्ति है। तो मैंने आके बाबा को सुनाया। बाबा उसने कहा मैं संपूर्ण मूर्ति। बाबा का संपूर्ण मूर्ति क्या, कौन सी संपूर्ण मूर्ति? तो इसी रीति से फिर जैसे जैसे हम जाते रहे तो ये राज स्पष्ट होता गया कि ये साकार बाबा जो है वो पुरुषार्थी ब्रह्मा है, और ये जो हमको सूक्ष्म वतन में अव्यक्त ब्रह्मा दिखाई देता है, ये साकार ब्रह्मा की ही संपूर्ण स्टेज है। ब्रह्मा बाबा और अव्यक्त बाबा, फीचर्स तो वही देखने में आता है, लेकिन हदी मास नहीं है। आपको ऐसे दूर से ऐसा ही अनुभव होगा जैसे साकार में बाबा खड़े हैं, लेकिन अगर आप बाबा को मिलेंगे तो आपको हड्डी मांस नहीं लगेगा, लाइट ही लाइट है। और आप भी लाइट में हो जाते हैं, बाबा भी लाइट में होता है, क्योंकि सूक्ष्म वतन में जब हम पहुंचते हैं तो हम भी अव्यक्त रूप में होते हैं। हमारा भी ये हड्डी मांस का शरीर नहीं होता है, तो आकार से मिलन मनाते हैं। और भाषा भी वहाँ मूवी है, ऐसे टॉकी नहीं है। तो कई बार बाबा समझो थोड़े टाइम के बाद ब्रह्मा के पुरुषार्थी जीवन की लाइट और माइट कितने अंतर में आती जाती है, वो इकट्ठा दिखाता था। समझो 5 रूप दिखाए, 2 साल पहले का, 1 साल पहले का, ऐसे 5-6 इकट्ठे ब्रह्मा के रूप दिखाते थे।
और फिर बाबा हमको कहते थे, तो देखो ये साकार ब्रह्मा, अंतर तो सिर्फ लाइट और माइट का ही होता था, फीचर्स तो वही होते थे, लेकिन वो कैसे धीरे धीरे पुरुषार्थी ब्रह्मा पुरुषार्थ करके संपूर्णता को पा रहा है, समीप कैसे आ रहा है, अव्यक्त ब्रह्मा और ब्रह्मा बाबा के रूप कैसे समीप और समान हो रहे हैं, वो बाबा बीच बीच में हम लोगों को ये साक्षात्कार कराते थे, जिससे हमको समझ में आता था तो ब्रह्मा बाबा की स्टेज कैसे पुरुषार्थ द्वारा संपूर्णता के नजदीक आती जा रही है।